चलिए बच्चों, तो सीक्वेंस में हमारा अगला धमाकेदार एडजस्टमेंट क्या है चिल्ड्रन? ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए सर्विस कुछ भी लिख लीजिए। टैक्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में जीएसटी नहीं पढ़ा था चिल्ड्रन, या पढ़ा था बट ध्यान नहीं दिया था, उनके लिए ये टॉपिक सिर के ऊपर से जाएगा। बिकॉज जो काम आपने किया था जर्नल एंट्रीज में, वही काम आपको डिफरेंट तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करना है। पीपल अंडरस्टूड दिस? तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग लिख लीजिए और उसके बाद झटपट एक फॉर्मेट बना लीजिए ट्रायल बैलेंस का। फिर मैं कुछ एडजस्टमेंट्स आपको लिख के दिखाऊंगा जो जीएसटी को इफेक्ट करेंगे। सो पुट द हेडिंग ट्रायल बैलेंस एज एक्ट। पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं, हेड ऑफ अकाउंट लिख सकते हैं, जो स्वाद अनुसार मन हो वो लिख सकते हैं। चलिए चलिए, तो डेबिट बैलेंस एंड देन वी हैव क्रेडिट बैलेंस। चलिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर चिल्ड्रन आपको मल्टीपल टाइप्स के जीएसटी नजर आएंगे, तो मैं एक एक करके सब लिख देता हूं। तो आपको सबसे पहले तो इनपुट जीएसटी नजर आता है, और उसके बाद क्या नजर आता है चिल्ड्रन? आउटपुट जीएसटी। अब इनपुट कितने तरह का हो सकता है? इट कुड बी ऑफ 3 टाइप्स चिल्ड्रन। और आउटपुट भी कितने तरह का हो सकता है? अगेन इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा 3 टाइप भाई? सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो आप लिख दें इनपुट आईजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, फिर इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। और आउटपुट भी आउटपुट। कैसे? हाँ सॉरी, आउटपुट एसजीएसटी सीजीएसटी। मान लीजिए इसकी वैल्यू 10,000 है चलन, दिस इज लेट अस से 20,000, एंड डेफिनेटली ये भी 20 ही होगा। ये सबको क्लियर है भाई? सीजीएसटी एसजीएसटी वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन सेम, क्योंकि आधा आधा शेयर है दोनों का। आउटपुट मान लेते हैं चिल्ड्रन 12,000, और ये मान लीजिए 24,000, तो ये भी मान लीजिए 24,000। ये एक एग्जाम्पल है, मैं इसको एक्सपैंड करना चाहूंगा। इसको ओब्लिक करके 9,000 लिख लीजिए, इसको ओब्लिक करके चिल्ड्रन लिख लीजिए आप 17,000, और इसको भी ओब्लिक करके आप लिख लीजिए 17,000। इज दैट क्लियर? नाउ फर्दर अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बोला जा रहा क्वेश्चन में रिगार्डिंग जीएसटी, तो आप क्या करेंगे? आप इनपुट की वैल्यू को कंपेयर किससे करेंगे? आउटपुट के साथ। अगर आउटपुट की वैल्यू ज्यादा है, इनपुट की कम है चिल्ड्रन, तो आपने पेमेंट सो कॉल्ड गवर्नमेंट को कम किया है, बट वसूला कस्टमर से ज्यादा है। तो 12,000 आपने वसूला है बट पे किया है 10, तो रिमेनिंग 2,000 इज योर लाइबिलिटी। 24,000 वसूला बट पे किया 20,000, तो 4,000 क्या हो जाएगी? आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। सो सबसे पहले यहां पे दो कॉन्सेप्ट्स लिख लेते हैं। केस 1, इफ नो एडजस्टमेंट इज गिवन, तो आपको क्या करना है? कहानी अगेन सिंपल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है चलन। अगर कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? इफ नो एडजस्टमेंट इज गिवन, इन दैट केस we will calculate the difference between input GSTs and आउटपुट जीएसटीज। समझ में आ गया? इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे। रिजल्टिंग वैल्यू शैल बी, जो भी रिजल्टिंग वैल्यू आएगी चिल्ड्रन आपकी, हो सकता है इट इज आउटपुट मोर देन इनपुट। तो सर यहां पे क्या करना है? इट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। खोपड़े में बात गई? समझ में आया भाई सबको?
एंड माइट बी पॉसिबल कि भाई आपकी जो इनपुट वैल्यू है दैट इज मोर देन आउटपुट वैल्यू चिल्ड्रन। तो आप क्या करेंगे, इट मींस आपने ज्यादा पेमेंट किया हुआ है, तो इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, खोपड़े में बात गई। चलिए नेक्स्ट कॉम्पोजिशन लेते हैं, व्हेन एडजस्टमेंट्स आर गिवन। तो केस 2 चिल्ड्रन, इफ एडजस्टमेंट्स आर गिवन। सर कैसे कैसे एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं? एडजस्टमेंट्स कुड बी लाइक चिल्ड्रन, केस 2 लिख दें पहले इसको, ₹10,000 worth of goods may be damaged, may be stolen, may be given as charity। खोपड़े में बात गई। तो चोरी हो गए, डैमेज हो गए, चैरिटी में दे दिया, कुछ भी हो सकता है चिल्ड्रन। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर बड़ा सिंपल है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, स्टोलन हो गए तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। और अगर आपको याद हो मैंने बताया था, जब आप गुड्स खरीदते हैं आप जीएसटी पे करते हैं तो डेबिट करते हैं, और जब गुड्स रिटर्न हो रहे हैं या आपने मान लीजिए डैमेज हो गया, स्टोलन हो गया, चैरिटी हो गया, जिस साइड परचेज और सेल होगा जीएसटी भी उसी साइड होगा। जैसे डिस्काउंट और कैश में बताया था, द साइड ऑफ कैश एंड बैंक विल बी द साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड। सिमिलरली जिस साइड पे परचेज सेल लिखेंगे उसी साइड पे आप जीएसटी लिखेंगे। इज दैट क्लियर? तो आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे जीएसटी किस साइड पे गया होगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो वो अभी हम लिखेंगे, परेशान मत होइए। सेकेंड एडजस्टमेंट, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं चिल्ड्रन। ₹5,000 worth of goods used for making furniture। I repeat, making furniture। यहां पे भी बच्चों स्टॉक आपका कम हो गया और फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई। तो इसकी जर्नल एंट्री अगर मैं आपसे पूछूं तो आप एक झटपट जवाब मेरे को दे देंगे, सर एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। टू परचेज अगर क्रेडिट में है तो जीएसटी भी किस साइड पे होगा? क्रेडिट में ही जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? और इनपुट जीएसटी ही होगा। वो लॉजिक समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो अब आपको क्या डिसाइड करना है, तो कैसे इसको अकाउंट फॉर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चिल्ड्रन। हाउ अकाउंटिंग इज टू बी डन, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द existence of GST in the journal entry for the said adjustment। तो आपको देखना पड़ेगा कि जीएसटी किस साइड पे है, डेबिट में है या क्रेडिट में। एक बात इसमें और ऐड कर लीजिए आप, आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस एंड टाइप ऑफ जीएसटी इन द जर्नल एंट्री। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो ये कितने टाइप्स का हो सकता है, लेट्स सी चिल्ड्रन। इट कुड बी आईजीएसटी, इट कुड बी एसजीएसटी एंड चिल्ड्रन सीजीएसटी। खोपड़े में बात गई। इट कुड बी इनपुट चिल्ड्रन, इट कुड बी आउटपुट। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इनपुट हो सकता है डेबिट में हो, और हो सकता है किसी एडजस्टमेंट में आपका इनपुट जीएसटी क्रेडिट में हो। माइट बी पॉसिबल चिल्ड्रन आपका आउटपुट जीएसटी सो कॉल्ड क्रेडिट में हो, एंड ये भी हो सकता है कि आपका आउटपुट जीएसटी सो कॉल्ड डेबिट में हो। कुछ भी हो सकता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बस बात आपको ये ध्यान रखनी है कि किस तरह का जीएसटी और किस साइड पे है। आई रिपीट, किस तरह का और किस साइड पे है। अब आपको अप्लाई करना है अलजेब्रा। वो पढ़ा होगा आपने, चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो मैं कुछ एग्जाम्पलरी वैल्यूज ले रहा हूं चिल्ड्रन।
मान लीजिए आईजीएसटी की वैल्यू सो कॉल्ड डेबिट में है 1000 और क्रेडिट में है मान लीजिए 3000। गॉट इट क्लियर? और सीजीएसटी की वैल्यू मान लीजिए 800 रुपए और एसजीएसटी तो सेम ही रहता है भाई। और क्रेडिट में मान लीजिए 1200 और ये भी कितना है 1200। गॉट इट? इसलिए मैं बोल रहा था कि स्टार्टिंग में अगर आपने जीएसटी नहीं पढ़ा तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। क्रेडिट मान लीजिए चिल्ड्रन इट इज 4000 रुपीज और मान लीजिए डेबिट में है 2200। ये मान लो क्रेडिट है लेटस से 700 तो ये भी 700। इसको मान लीजिए 400 रुपए और इसको मान लीजिए 400 रुपए। ये बात सबको समझ में आ गई? अब इनका आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? बहुत सिंपल है। यहां पे इनपुट आईजीएसटी की वैल्यू डेबिट में कितनी नजर आ रही है चलन? कुछ भी नहीं। कितनी नजर आ रही है? 10,000। यहां पे आपको इनपुट 1000 का नजर आ रहा है डेबिट में और क्रेडिट में नजर आ रहा है 3000। इन सब की आपस में नेटिंग करनी पड़ेगी आपको। और ये सारी नेटिंग करने के बाद अल्टीमेट आंसर, अगर जीएसटी का किसी भी तरह का डेबिट देता है तो उसको असेट में लिख दीजिएगा और क्रेडिट देता है तो उसको लायबिलिटी में। सिर्फ एक हवा बनाया हुआ है, कोई एडजस्टमेंट बहुत भयंकर है नहीं इसका। इज दैट क्लियर? तो पहले आप इस पूरे कॉम्पोजिशन को ठीक से लिख लें, फिर मैं एक एक करके आपको इसकी नेटिंग एक्सप्लेन करता हूं। तो आई होप सो ये समझ में आ गया सबको? पक्का? तो बस ये याद रखना है कि जो भी एडजस्टमेंट आपको दिया है, इफ इट्स जर्नल एंट्री इज पास्ड तो जीएसटी किस साइड पे आएगा और कौन सा होगा। तो जिस तरह का होगा ट्रायल बैलेंस में उसके साथ उसको मैच कर लीजिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आईजीएसटी गायब है। सर क्यों गायब है? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर इनपुट आउटपुट बराबर हो गया और वो अब आ गया। तो अब आ गया तो अब आप उसको क्रिएट कर दीजिए। जैसे बैड डेट्स की वैल्यू नहीं है बट फर्दर बैड डेट्स है तो हम डैश लिख के ऐड करते हैं ना। तो जीएसटी का कुछ भी लॉजिक ट्रेडिंग पीएल के अंदर नहीं आएगा। कहां पे आएगा? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में। समझ में आ गई बात? तो ट्रायल बैलेंस में जितना जीएसटी भरा हो, मैक्सिमम जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो 3 से ज्यादा नहीं होगा। एक आईजीएसटी कटपिट की एक वैल्यू, एक सीजीएसटी की कटपिट की एक वैल्यू और एक एसजीएसटी की। समझ में आ गई बात? पक्का? तो इसको झटपट अपडेट कर लें जरा। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे उसको अप्लाई करेंगे। चलो, तो एप्लीकेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑन जीएसटी। रेडी एवरीबॉडी? तैयार हैं सब लोग? चलिए, तो देखते हैं कैसे जीएसटी का एडजस्टमेंट अप्लाई होता है। चलो, एवरीबॉडी इज सपोज टू पुट दिस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईजीएसटी की। चलो, ठीक। ट्रायल बैलेंस में आपको आईजीएसटी की वैल्यू जो नजर आ रही है बच्चों, वो कितनी डेबिट में है और कितनी क्रेडिट में है, आपको मेरे को ये बताना पड़ेगा। आंसर चलो, टीबी की पूरी स्पेलिंग लिख लीजिए, ट्रायल बैलेंस। चलिए, रेडी चलन? बताइए आईजीएसटी कितना डेबिट में नजर आ रहा है? 1000 कहाँ नजर आ रहा है डेबिट में? 10,000 है ना। 1 कहाँ है? क्रेडिट में कुछ है चिल्ड्रन आईजीएसटी? नहीं है। तो चलिए वील पुट अ डैश। फिर हम बात करेंगे चिल्ड्रन एडजस्टमेंट के अंदर आईजीएसटी कहीं डेबिट में आपको नजर आ रहा है? डेबिट में नजर आ रहा है? कितना? 1000। ये इनपुट डेबिट है, आई रिपीट इनपुट डेबिट है। और क्रेडिट में कितना नजर आ रहा है चिल्ड्रन? 3000। एक्सेलेंट जवाब। चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। देयर आफ्टर आपको नजर आ रहा होगा सो कॉल्ड आईजीएसटी आउटपुट में। चिल्ड्रन नजर आ रहा है? आउटपुट में नजर आ रहा है? कितना नजर आ रहा है? 4000। अब इसकी नेटिंग आपको अलग अलग करनी पड़ेगी, इसकी नेटिंग अलग अलग करनी पड़ेगी। तो यहां पे लिख भी लेते हैं इनपुट आईजीएसटी एंड देन वी हैव आउटपुट आईजीएसटी। चलिए बताइए चिल्ड्रन, डेबिट में कितना नजर आ रहा है आपको आउटपुट जीएसटी, आईजीएसटी मतलब 2200। और क्रेडिट में कितना नजर आ रहा है? 4000। इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई? पक्का? नेट इफेक्ट की अगर हम लोग बात करें चिल्ड्रन, नेट इफेक्ट की, जो जीएसटी पे आपको आईजीएसटी में मिलने वाला है वो क्या होगा? तैयार है सब लोग?
इनपुट आईजीएसटी किधर को एक्सीड करेगा चिल्ड्रन? इनपुट आईजीएसटी बच्चों किधर को एक्सीड करेगा? क्रेडिट साइड में कितना? 2000 रुपी एक्सीड करेगा। इज दैट अंडरस्टूड? और अगर हम आउटपुट की बात करें चिल्ड्रन, तो ये किस साइड पे एक्सीड करेगा? डेबिट कितना? 1800। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? पक्का? तो इन सब का नेट इफेक्ट आपको मिल गया कि इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट है 2000 से और आउटपुट आईजीएसटी डेबिट कितने से है? 1800 से है। लॉजिक समझ में आ गया? तो अब अगर आप इनपुट एंड आउटपुट को एडजस्ट करेंगे तो आईजीएसटी किस साइड पे आ जाएगा बच्चों? डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? डेबिट में आएगा। 2000 क्रेडिट है और 1800 डेबिट है, तो अल्टीमेटली आपका रिजल्टेंट क्या आएगा ट्रायल बैलेंस से चिल्ड्रन? जब आप कंपेयर करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। कितना आएगा? किस साइड आएगा? 200 किस साइड पे आएगा? 400 आएगा? 200 ही तो आएगा। डेबिट साइड में आएगा क्रेडिट साइड में आएगा? डेबिट में कैसे आएगा भाई? अरे भाई इनपुट क्रेडिट कितना है? 2000 और आउटपुट डेबिट कितना है? 1800। पहले ये समझ में आ गया 2000 कहां से आया? इनपुट में 1000 डेबिट 3000 क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस आ गया 2000 का, क्रेडिट साइड ज्यादा है। आउटपुट में बच्चों 4000 क्रेडिट और 2200 डेबिट, तो 1800 रुपए किस साइड पे आएगा? क्रेडिट पे आएगा डेबिट पे आएगा? क्रेडिट में आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इट विल बी ऑन द क्रेडिट साइड। खोपड़े में बात गई। अब जब आप इनपुट और आउटपुट को क्रेडिट करेंगे अल्टीमेटली, तो दोनों किस साइड पे फॉल कर रहे हैं? दोनों किस साइड पे फॉल कर रहे हैं? क्रेडिट साइड पे फॉल कर रहे हैं। इनपुट भी क्रेडिट में आ रहा है और आउटपुट भी क्रेडिट में आ रहा है। इतनी बात समझ में आई? अब बच्चे कहेंगे कि सर ये आप 3800 रुपए लिख दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप ऐसे नहीं कर सकते। इनपुट अलग रखना पड़ेगा और आउटपुट अलग रखना पड़ेगा, और वो एडजस्ट किस में होगा? जो ट्रायल बैलेंस की वैल्यू है उसमें एडजस्ट होगा। किस में एडजस्ट होगा? ट्रायल बैलेंस की वैल्यू में। हाँ यस। आपने इनपुट में कितना डेबिट ट्रायल बैलेंस में देखा? ओ सॉरी, ट्रायल बैलेंस के बाहर देखा एडजस्टमेंट में। 1000 डेबिट और क्रेडिट में कितना है? 3000। तो कौन सा बैलेंस आ रहा है यहाँ पे? किस साइड पे आ रहा है? ठीक है। आउटपुट में 2200 डेबिट और 4000 क्रेडिट है, तो किस साइड पे आपको बैलेंस नजर आ रहा है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है ना? क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है। तो ये नेट इफेक्ट समझ में आ गया? पक्का? अब इस 2000 के क्रेडिट का मतलब क्या है और इस 1800 के क्रेडिट का क्या मतलब है? इस 1800 के क्रेडिट का मतलब है कि ये पैसा आपने अपने कस्टमर से गुड्स बेच के वसूला दूसरे स्टेट में, बट गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया है। इज दैट क्लियर? और यहां पे जो इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट में है, ये वैसे तो गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी अपना पैसा आपके ऊपर नहीं छोड़ेगी। गॉट इट क्लियर? तो हमेशा आपका इनपुट का इफेक्ट डेबिट में ही ज्यादा आएगा, ताकि आप नेटिंग कर ले जाए उसकी। तो यहाँ पे सर इनपुट आईजीएसटी का मतलब क्या है? इनपुट आईजीएसटी का एक मीनिंग आप ये निकाल सकते हैं कि आपने अपने कस्टमर को गुड्स बेचे, गॉट इट क्लियर, उससे टैक्स लिया तो आउटपुट हो गया। इनपुट कब आएगा? आपने गुड्स खरीदे। आई रिपीट, आपने गुड्स खरीदे और जितना जीएसटी पे करना चाहिए था आपने उससे कहीं ज्यादा पे कर दिया। आपने उससे कहीं ज्यादा पे कर दिया। चलिए मैं जो बोलता हूं लोग हाँ में हाँ मिला देते हैं, अकल नहीं लगाते। भाई कितना भी ज्यादा पे करोगे तो जीएसटी बीइंग एन एक्सपेंस डेबिट ही होगा ना, क्रेडिट कहां से हो जाएगा? क्रेडिट का मतलब आपको जितना जीएसटी पे करना था आपने उससे कम पे किया है। आपने उससे कम पे किया है। इज दैट क्लियर? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? क्या कोई भी बिजनेसमैन आपको गुड्स बेचेगा और आपसे कम जीएसटी लेगा? नो। तो प्रैक्टिकली ये चीज कभी होगी ही नहीं। सर अब तो आ चुका है सर, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इनपुट आईजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस है विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड। आउटपुट तो ऑब्वियस ही बात है कहां पे जाता है? लायबिलिटी में ही जाता है। बट ट्रायल बैलेंस के अंदर जीएसटी कितना है चिल्ड्रन? 10,000। तो फाइनल रिजल्टेंट तो आपको ये नजर आ गया जो आपने नेट इफेक्ट लिखा है। अब आपको पूरा जीएसटी कंपेयर करना है और कहानी कुछ ऐसी है चिल्ड्रन। 10,000 किस साइड पे नजर आ रहा है? वेरी गुड। 2,000 चिल्ड्रन इज बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन विच साइड? क्रेडिट। वेरी गुड।
and again children 1800 is being reflected where children on the credit side. तो अगर आप सब बातों का नेट इफेक्ट करेंगे तो फाइनल वैल्यू आपको क्या नजर आएगी बच्चों? 10,000 में से 2,000 ये उड़ गया, उसके बाद 1800 ये उड़ गया, तो कितना बचेगा चिल्ड्रन? 6,200. कौन सा बैलेंस आएगा? ये डेबिट बैलेंस आ जाएगा. एंड दिस विल अपीयर वेयर इन बैलेंस शीट चिल्ड्रन? एसेट साइड. समझ में आ गया? नहीं समझ में बात? पक्का? तो इसको आप झटपट कंप्लीट करें, फिर मैं आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी भी ऐसे ही सिखाता हूँ, उसमें भी काम ये करना है. क्या एक साथ मतलब? वो मैंने थोड़ा इजी रखने के लिए कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो. व्हाट इट क्लियर? कैसे भी करोगे अल्टीमेटली डेबिट क्रेडिट सब नेट हो जाएगा. व्हाट इट क्लियर? आंसर वही आएगा. आप सारे डेबिट एक साथ जोड़ लो, उसमें सारे क्रेडिट माइनस कर लो, आएगा यही आंसर आपका. बट अगर मैं वैसे बताता तो स्टूडेंट्स वुड हैव आस्क्ड कि सर ये सो कॉल्ड ऐसा कैसे हो गया, तो मैंने कहा पहले अलग अलग कर दें जरा सब. ठीक, डू इट फास्ट. सो सिमिलरली चिल्ड्रन, जैसे आपने एडजस्ट किया SGST और CGST का एडजस्टमेंट भी वैसे ही होगा जैसे IGST एडजस्ट किया. तो पहले मार्किंग कर लेते हैं इन सबकी, फिर एक एक करके एडजस्ट करेंगे. ट्रायल बैलेंस में SGST क्या नजर आ रहा है चिल्ड्रन आपको? व्हाट इज द वैल्यू दैट इज बीइंग सीन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस? 20,000. किस साइड पे है? डेबिट पे. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. और फिर आपको SGST में इनपुट कितना डेबिट नजर आ रहा है और क्रेडिट कितना नजर आ रहा है चिल्ड्रन? वेरी गुड. फिर आउटपुट कितना नजर आ रहा है? 700 डेबिट. और क्रेडिट कितना नजर आ रहा है? 400. रेडी एवरीबडी? चलिए, तो पहले इन दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं, देखते हैं इसकी कहानी क्या है. फिर इन दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं, देखते हैं इसकी कहानी क्या है. फिर उसको कंपेयर करेंगे वैल्यू गिवन इन ट्रायल बैलेंस के साथ. रेडी एवरीबडी? चलिए, तो बताइए बच्चों, 800 डेबिट और 1200 क्रेडिट, तो नेट वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? साइड भी बताना पड़ेगा. क्रेडिट 700 रुपए क्रेडिट और 400 डेबिट, नेट वैल्यू कितनी मिलेगी चिल्ड्रन? साइड भी बताना पड़ेगा. क्रेडिट. तो चोर चोर मौसेरे भाई, टोटल क्रेडिट आपको कितना नजर आ गया यहां से चिल्ड्रन? 700. खोपड़े में बात गई. और यहां पे बच्चों आपको आउटपुट का क्रेडिट कितना नजर आ रहा है? 12,000. लॉजिक समझ आ रहा है? पक्का? चलिए, तो एक छोटा सा बॉक्स फिगर ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर इस एडजस्टमेंट को अप्लाई करते हैं. तैयार है सब लोग? रेडी एवरीबडी चिल्ड्रन? भाई रेडी एवरीबडी? चलिए, तो किसको एडजस्ट करने जाने हम लोग? SGST मौसा को. ठीक, तैयार? चलिए, तो दो एग्जाम्पल से यहाँ पे हम पहले एक ले लेंगे. 20,000 रुपी ट्रायल बैलेंस में कहां पे नजर आ रहा है चिल्ड्रन? डेबिट में. वेरी गुड. और 12,000 रुपी भी ट्रायल बैलेंस में कहां पे नजर आ रहा है? आउटपुट. ओ सॉरी, 24. मैंने गलती से 12 पे मार्क कर दिया. 24 कहां पे नजर आ रहा है चिल्ड्रन? क्रेडिट में. एक्सलेंट. तो 20,000 डेबिट है. आई रिपीट चिल्ड्रन, 20,000 डेबिट. और क्रेडिट कितना है? 24,000. नीचे जो एडजस्टमेंट लिखा था वहां पे भी चिल्ड्रन आपको 400 रुपए क्या मिला? क्रेडिट मिला कि डेबिट मिला? क्रेडिट. कितना? 400. और अगेन बच्चों 700 भी क्या मिला? क्रेडिट मिला. 300. सॉरी, वो जोड़ लिया था तो याद आ गया. चलिए, सो 20,000 डेबिट में और बाकी सब क्रेडिट में, बाकी सब क्रेडिट में. तो नेट इफेक्ट आपका क्या आ जाएगा चिल्ड्रन? 20,000 डेबिट और 24,700 क्रेडिट, तो 4,700 क्या आ जाएगा? क्रेडिट. वेरी गुड. मैंने अभी अभी आपको बोला व्हेन इट इज ऑन द क्रेडिट साइड तो आपको कहां पे लिखना है चिल्ड्रन? लाइबिलिटी में लिखना है. कहां लिखना है? लाइबिलिटी में. ये तो एक एग्जाम्पल था. दूसरा वाला एग्जाम्पल भी लोगों को बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. सबसे पहले डेबिट में कितना है चिल्ड्रन? 20,000. फिर क्रेडिट में कितनी वैल्यू हमने लिखी? 17,000. फिर क्रेडिट में कितनी वैल्यू नजर आ रही है आपको? 400. और फिर क्रेडिट में कितनी वैल्यू नजर आ रही है? 300 चिल्ड्रन. तो अब आप बताएं मेरे को, क्या आपका नेट इफेक्ट आ रहा है बच्चों? 17,700 क्रेडिट है
और 20,000 डेबिट। तो अब नेट इफेक्ट क्या आएगा चिल्ड्रन? 2300 वॉट डेबिट आ रहा है चिल्ड्रन। तो बच्चों जब 2300 डेबिट आ रहा है तो आप इसे कहां पे पोस्ट करेंगे? ऑन द असेट साइड। लॉजिक अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? लॉजिक अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? समझ में आ गई बात? क्या मेरे को CGST भी लिख के दिखाना चाहिए आपको? नो। क्यों नहीं दिखाना चाहिए? बिकॉज जो एडजस्टमेंट SGST का है चिल्ड्रन, एग्जैक्टली सेम एडजस्टमेंट होगा CGST का. देयर इज नो चेंज एट ऑल बिकॉज ऑलवेज द वैल्यू विल रिमेन एग्जैक्टली सेम. तो क्या कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस था GST का एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स में? बस ये याद रखना है कि जब उसकी जर्नल एंट्री होगी तो वो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में. नेट इफेक्ट कर लीजिएगा, फाइनल बैलेंस शीट में एक ही वैल्यू जाएगी बस. इज दैट अंडरस्टूड? बट मान लीजिए सर दोनों आ जाए, IGST भी आ जाए और CGST SGST भी आ जाए, तो आप IGST को फिर CGST और SGST के साथ सेट ऑफ करेंगे. गॉट इट सर? कैसे ये भी बता देता हूं. बिल्कुल परेशानी की कोई बात ही नहीं है. यहाँ पे फाइनली आपने 6200 का डेबिट बैलेंस कहां दिखाया चिल्ड्रन? असेट में. और 2300 भी अगर असेट में ही है तो दोनों चला जाएगा. यहाँ पे 6200 का डेबिट बैलेंस है चिल्ड्रन और 4700 का क्या है? क्रेडिट बैलेंस. तो IGST से फिर आपका CGST SGST सेट हो जाएगा. तो अब आप बोलेंगे सर 4700 इज ओनली SGST. CGST भी कितना होगा? 47 47 47 9400 का क्रेडिट. भाई ये तो सिर्फ SGST के लिखा था ना मैंने, CGST भी तो सेम आएगा. नहीं समझ में आ रही बात? आ रही है ना? तो 4700 का SGST क्रेडिट, 4700 का ही CGST क्रेडिट. टोटल क्रेडिट कितना हुआ? 92. और ये डेबिट कितना है? 94 सॉरी. और डेबिट कितना है? 62. तो फिर क्रेडिट 3200 रुपए का बच जाएगा, उसको लायबिलिटी में लिख डालिएगा. समझ में आ गया? आप अलग अलग लिखना चाहते हैं कि भाई ये क्रेडिट है लायबिलिटी में लिखें, ये डेबिट है, मतलब दोनों में से तो एक ही आएगा. ये क्रेडिट है तो लायबिलिटी में लिखें, ये डेबिट है तो असेट में, ऐसे भी चल जाएगा. बट कुछ ऑथर्स ने, क्या मैक्सिमम ऑथर्स ने, एंड में IGST और CGST को भी सेट ऑफ कर दिया है. क्लियर? एक और सुन लीजिए. 2300 का कौन सा बैलेंस नजर आ रहा है? डेबिट. और ये किसका है? सिर्फ SGST का. इतना ही 4600 हो जाएगा टोटल. 4600 डेबिट और 6200 डेबिट. तो ये टोटल आप असेट साइड में अलग अलग लिखेंगे, इसको ऐड नहीं कर सकते, इसको ऐड नहीं कर सकते. IGST डेबिट है, CGST SGST क्रेडिट नेट होगा. IGST क्रेडिट है, CGST SGST डेबिट नेट होगा. बट दोनों क्रेडिट हैं तो अलग अलग लिखे जाएंगे, दोनों डेबिट हैं तो अलग अलग लिखे जाएंगे. इसकी नेटिंग नहीं हो सकती. भाई प्लस प्लस तो फाइनली जुड़ सकता है ना. लॉजिक समझ में आ गया? तो नेटिंग वहां पे होगी जहां पे IGST अगर डेबिट है और ये क्रेडिट है तो नेटिंग हो सकती है. दोनों डेबिट में नेटिंग नहीं हो सकती और दोनों क्रेडिट में भी नेटिंग नहीं हो सकती. समझ गए इस कहानी को? अपडेट कर लीजिए फास्ट. चलिए चलिए भाई, एक चूक हो गई चिल्ड्रन, एक चूक हो गई, भूल हो गई. हमने IGST का आउटपुट भी शायद कंसिडर नहीं किया था ट्रायल बैलेंस में ना. हाँ चलिए, ये वैल्यू चिल्ड्रन हम लेना भूल गए थे दोनों. गॉट इट क्लियर? चलिए इसको भी कंसिडर कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस. चलिए ये क्रेडिट समीर जी को जाता है, गुमराह करने से बचा लिया. स्लिप ऑफ माइंड हो गया था, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कंप्लीट कर देते हैं उसको भी, नॉट टू वरी. ये 12,000 रुपए आपको किस साइड पे नजर आ रहा है चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड. तो आप अल्टीमेटली इस 12,000 रुपए को यहां पे भी क्रेडिट करेंगे, यस और नो? चलिए वेरी गुड समीर जी, वेरी गुड. समीर जी ने गुमराह होने से बचा लिया हमको. चलिए ये 12,000 रुपए हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया. करेक्ट? पूरा फाइनल आंसर वॉज शोन एज व्हाट चिल्ड्रन? 6200 डेबिट. इस 12,000 के साथ अगर इसको नेट इफेक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर 5,800 रुपए क्रेडिट आ जाएगा. 5,800 रुपए क्रेडिट आ जाएगा. इस 5,800 के क्रेडिट को आप कहां पे लिखेंगे ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है. वेयर विल इट गो चिल्ड्रन? लाइबिलिटी साइड. चलिए इससे पता लग रहा है कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है. चलिए खैर अच्छी बात है. चलिए बच्चों, तो इसकी मरम्मत कर लें सब लोग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस. चलिए वेरी गुड. गलती इंसान से ही होती है, इससे साबित होता है कि मैं इंसान हूं. तो 5800 क्या आएगा चिल्ड्रन?
क्रेडिट, और आप इसे कहां पे लिखेंगे? ऑन द लायबिलिटी साइड। समझ में आ गई बात? चलिए समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका योगदान यूट्यूब और हम दोनों याद रखेंगे हमेशा। तो मेरे लिए तो ना सही, समीर जी के लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एकदम स्लिप कर गया। खैर, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, और बाकी जितने बच्चे सो रहे थे उनके लिए गुड मॉर्निंग, उनके लिए भी एक लाइक बनता है, उनके लिए भी लाइक कर दीजिएगा। तो झटपट इसको कंप्लीट कर लें।